हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज अधूरा लव देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं थी, लेकिन मज़ा आया इस सीरीज को देखने के बाद। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी नंदिता और सुमित की। तो किस तरह से ये दोनों मिलते हैं, किस तरह से इन दोनों में प्यार होता है, क्या कुछ होता है इन दोनों की लाइफ में जिसके कारण एक थ्रिलर टाइप का ये शो बन के रह जाता है, यही सब जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक सा ही लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कि ये दोनों किस तरह से मिले हैं, किस तरह से इन दोनों में केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। किसी पॉइंट पर ऐसा फील नहीं होता कि हम पूरी तरह से इस सीरीज में इन्वेस्ट हो चुके हैं, जानना चाह रहे हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, लेकिन हाँ, हम बोर नहीं होते। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी बस ठीक ठाक लगती हैं। जैसा कि मैंने कहा, किसी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता है कि हम इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं, जो कि एक बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स की विषय डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया है। किसी भी कैरेक्टर में हमें वो डेप्थनेस देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण हम इन कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ। और जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स थे, वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थे। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको कुछ चीज़ें शॉक और सरप्राइज करने में कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमने शो से एक्सपेक्ट नहीं करी होती हैं, जो कि अच्छी बात है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन हाँ, उन सारी चीज़ों पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सीरीज़ चाहती नहीं कि हम उन चीज़ों पे बात करें। और अगर मैं उन चीज़ों पे बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, लेकिन हाँ, इस चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें बेटर हो सकती थी। एक तो इस सीरीज़ की जो लेंथ है, वो मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। पहली बार मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से इस सीरीज़ की लेंथ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, ताकि इस सीरीज़ में और थोड़ी गहराई आ पाए, जिसके कारण हम सीरीज़ में थोड़ा और इन्वेस्ट हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं किया है। राइटर और डायरेक्टर ने काफ़ी फास्ट पे शो बनाया है, जिसके कारण काफ़ी सारी चीज़ों के जवाब हमें इस सीरीज़ को देखने के दौरान नहीं मिलते हैं, जो कि एक बुरी बात है। जहाँ तक बात है एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है करण कुंद्रा की, तो उन्होंने इस तरह के जो कैरेक्टर है वो पहले भी कई बार प्ले कर रखा है। फिर चाहे आप उनकी टीवी जर्नी की बात करो या फिर ओटीटी जर्नी की, उन्होंने इस तरह के कैरेक्टर पहले भी प्ले कर रखे हैं। इसी कारण से उन्होंने इस बार भी अपने कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्ले करा है। बात करूँ बाकी के एक्टर्स की, तो उनका काम भी अच्छा है। यहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर ने एक फास्ट पे शो तो डेफिनेटली बनाया, जो कि इंगेज करने में कामयाब रहेगा कुछ लोगों को। लेकिन हाँ, जो एक ऐसी ऑडियंस है जो कंटेंट बहुत ज़्यादा देखती है, जिन्हें पूरी तरह से डूबना होता है सीरीज में, वो वैसा नहीं हो पाएगा। इसी कारण से डायरेक्शन ठीक ठाक ही बोलूँगा। जो एडिटिंग है वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ ठीक ठाक लगी है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी है। मेरे ख्याल से ये एक सीरीज़ बेटर हो सकती थी, क्योंकि सीरीज़ की स्टोरी में उतनी जान थी, इसे एक अच्छी सीरीज़ बनाया जा सके। लेकिन ओवरऑल ये एक बिलो एवरेज सीरीज़ ही रह गई है। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख लिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।